अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये है ओपन स्टूडियो। मैं हूं अब्दुल खालिक दरवेश और मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं। ये हैं जनाब जलाली बाबा। और जलाली बाबा जलाली बातें करते हैं। और जलाली बाबा बड़ी कड़वी कसीली बातें करते हैं। जलाली बाबा बड़ी करारी करारी चटपटी बातें करते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज इनके पास क्या है। जनाब जलाली बाबा। जी, बहुत शुक्रिया। जैसे कि ये ओपन स्टूडियो है, तो ओपन स्टूडियो में हर चीज़ ही ओपन होती है। ओपन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल इंसान बराना हो जाए। अल्फ़ाज़ की सूरत में इंसान बराना जो है वो हो सकता है। बहरहाल ओपन स्टूडियो नाज़रीन जितने भी देख रहे हैं उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी बैकग्राउंड की क्या सूरत-ए-हाल है और यही सूरत-ए-हाल हमारे पूरे चकवाल की है। तो खुदा न ख़ास्ता यही सूरत-ए-हाल हमारे पूरे पाकिस्तान की भी है। लेकिन हम चूंकि चकवाल के खित्ते के बासी हैं, तो चकवाल में इस वक्त तो एक मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज होती है। एक तो कारोबार बिल्कुल मंद है, गंदमों का मौसम है और उसके साथ साथ छप्पड़ बाजार की तजीन व आरइश के नाम से पिछले कोई 10 महीने हो गए हैं जनाब, लोगों के कारोबार ठप पड़े हैं। यहाँ से हजारों मजदूर रोजाना अपना जो है वो लेके जाते थे, अपना खर्चा दाल साग अपना वो रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करते थे। लेकिन अफसोस कि अभी तक हमारे इंतजामिया इतने, मैं कहता हूँ कि कम अज कम वो ऑन कैमरा मीडिया पे आके कम अज कम इस छप्पड़ बाजार के हवाले से कम अज कम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात उनको आगाह तो जरूर करें ना कि ये इतने टाइम तक मुकम्मल हो जाएगा। बहरहाल तो ये मसाइल हैं। दरवेश साहब, मसाइल क्या हैं कि आज हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे, मेरे जहन में आ गई है कानून के हवाले से। और कानून पे ट्रैफिक कानून के हवाले से, ट्रैफिक पुलिस के हवाले से। यहाँ पे मैंने अक्सर भी देखा है कि ट्रैफिक पुलिस हमारी जो है, जो उनके जानने वाले हैं, जो उनके रिलेटिव हैं, उनके ऊपर कोई कानून नहीं लागू होता, जैसे मर्जी जनाब चले जाएं और वो अपने मतलब ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। उसके मुतबादल एक आम मेरे जैसा इंसान अगर जाए तो फँस जाए, तो फिर उसके ऊपर तमाम तर जो है ना वो कानून भी लागू होते हैं और ये भी नहीं देखा जाता कि इस मस्कीन के जेब में कोई चीज़ है या नहीं है, बस कानून पे अमल दरामद करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि कानून की अगर बात होती है तो कानून सबके लिए साझा होना चाहिए, नहीं कि एक फ़र्द यानी फर्द एक जो मुजाज अफीसर हैं, जो भी सामने कानून की वर्दी पहन के खड़े हैं, उनकी जाती पसंद नापसंद पे कानून नहीं होना चाहिए। कानून जो होता है, कानून होता है। पसंद नापसंद एक अलग चीज होती है। अपनी पसंद नापसंद के ऊपर मियार का फैसला करना भी ठीक नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि अवाम को जो रिलीफ देने हैं, अवाम को जो सहूलियात देने की बातें हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि महंगाई के इस दौर में अवाम को जरा बराबर रिलीफ नहीं मिल रहा किसी तरफ से भी। मैंने आज तक दरवेश साहब कोई ऐसी जगह नहीं देखी है, कोई ऐसा फोरम नहीं देखा है जहां बैठकर अवाम को जो डेली बेसिस पे जो है ना, जो इनके अखराजात हैं, जो गरीब लोग हैं, जो ग्रास रूट के नीचे हैं, जिनके वसाइल नहीं है, जो सुबह निकलते हैं कमाने के लिए, रात को अपने बच्चों के लिए कुछ चोग लेके जाते हैं, उनकी बेहतरी के लिए मैं नहीं समझता कि आज तक किसी ने कुछ किया हो। जख्मी भी हो रहे हैं, जान से भी जा रहे हैं, जलीलो ख्वार भी हो रहे हैं, लेकिन उनकी बेहतरी के लिए किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। अरबाब इख्तियार से मैं इतनी जरूर दरखास्त करूंगा, मुझे पता है कि मेरी ये किसी ने बात सुननी नहीं करनी है, बस आई और चलाई। तो जैसे आम लोग मेरे से बड़े बड़े बोल के चले जाते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आम लोगों के लिए खुदारा उन लोगों के बारे में जरूर सोचें जो बेचारे खाली जेब सुबह घर से निकलते हैं, और कई लोग नाश्ता भी करते हैं नहीं करते, दिन को खाना खाते हैं नहीं, खाने के टाइम पे वो खामोश हो जाते हैं, भूखे रह जाते हैं, भूख को खा के अपना पेट कई दिन भरते हैं। खुदारा उनकी बेहतरी के लिए जरूर सोचें। अस्पताल की बात की जाए तो अस्पताल में देखें कि वहां पे भी यही हालात है। वो कहते हैं कि आवाज़ खल्क नगारा खुदा, यानी अगर आवाज तो अब तो ये हो तो कहे कि अब तो मेरे ख्याल में जो पॉलिसी मेरे सामने आ रही हैं, लोगों की जबान बंद, आवाज बंद करने के लिए पॉलिसियां मुरतब की जा रही हैं, ताकि कोई बोलेगा तो उसको इस हद तक उस लेके जाएंगे ताकि दोबारा वो बोलने की जरूरत ना करे।
तो मैं ये समझता हूँ कि ये वैसे मेरे पीछे एक जंगल है, तो जंगल का कानून है, खुदारा इसो इंसानों की बस्ती ज़रूर बनाया जाए, ताकि कम अज़ कम जो यहाँ के इंसान हैं, दुनिया में आए हैं, ताकि कल अपने रब के सामने जाके इतना ज़रूर कहें कि या अल्लाह हम दुनिया में गए थे, मुझे खुशी हुई है, हमें खुशी हुई है दुनिया में जाते हुए, हमने वहाँ ये किया, वो किया। ये ना हो कि बंदा मतलब पैदा हुआ, दुनिया में आया और पता ही नहीं लगा दुनिया से वापस चला गया। वो बेचारा कल क्या रब के हज़ूर जाके जवाब देगा कि मैं दुनिया में किस मकसद के लिए गया था? कैसे वापस आया हूँ? मेरे साथ क्या हुआ है? तो मेहरबानी है बस इतनी है, हमारी दरख्वास्त है अरबाब इख्तियार तक कि यार आज के दिनों में बहुत मुश्किल वक़्त है, इतना मुश्किल आ गया है, बिजली के बिलों के देख लें कि मैं आपको बताऊँ कि मैं खुद दिन को पक्खा बंद करके बैठा रहा हूँ, कि यार मुझे बिल आएगा, पंखे चलते हैं, मैं सारा दिन घूमता रहता हूँ, बंद करो यार ये फालतू लाइटें पक्खे बंद करो, कुछ ना चले, पानी एक-एक इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये इस हद तक तंदस्ती जो है, ये किसी हिसाब से ठीक नहीं है, ये ज़ुल्म की इंतहा है। ये ज़ुल्म की इंतहा ख़त्म होनी चाहिए मेरे ख़्याल में। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों जैसा कानून होना चाहिए, इंसानों जैसे जो है ना वो आयद कायदे और कानून बनाने चाहिए। तो तो बहुत जनाब शुक्र वाला जी, जी। जी, जी। तो ये थे जनाब जलाली बाबा। आपने देखें बड़ी अहम बातें का ज़िक्र किया है और ये देखें एक अंग्रेज़ी लिटरेचर के अंदर एक कैरेक्टर था रॉबिन हुड। रॉबिन हुड क्या करता था, गरीबों को पैसे देता था, अमीरों से लूटता था। पाकिस्तान में बिल्कुल उलट है। आप हमारे ब्यूरोक्रेसी देख लें, आप हमारे डॉक्टर्स देख लें, हमारे वुकला और दीगर शोबों के आप अफ़राद देख लें, आपको लगेगा कि गरीबों से पैसा नुचड़-नुचड़ के उनकी तरफ जा रहा है, उनकी तिजोरियाँ भर रहा है, उनके बैंक भर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ज़ुल्म का निज़ाम है, इस ज़ुल्म के निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए। हम कहने को आज़ाद हैं, लेकिन हमें एक हकीकी आज़ादी की ज़रूरत है, जहाँ पे आम लोग के जो यहाँ का 95% बनते हैं, तो वो इन 95% अफ़राद जो हैं, उनके लिए कुछ सोचा जाए, उनको अहमियत दी जाए, उनको इंसान समझा जाए और उनकी तकालीफ को महसूस करने की कोशिश की जाए। अगर आपको काँटा चुभने पे दर्द होता है, बीमारी में तकलीफ़ होती है, तो इसी तरह उनको भी होती है। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। ओपन स्टूडियो से अब्दुल खालिक दरवेश आपसे इजाज़त चाहता है। जनाब जलाली बाबा का बहुत शुक्रिया। जनाब असद ज़रीफ़ हमारे कैमरा डायरेक्टर उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।